हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं CBSE बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर, इस सैम्पल पेपर को मैं बना रहा था जिसमें सैम्पल पेपर का डी सेक्शन के 34 क्वेश्चन पे आज हम स्टार्ट करेंगे। 34 क्वेश्चन, इससे पहले के वीडियो में 33 तक मैंने बता दिया था। अब 34 क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ठीक है, एक कोनिकल कैविटी है जो सेम हाइट और सेम डायमीटर का, उसको उसमें से काट लिया गया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम उसमें रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे। देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। एक सॉलिड सिलेंडर है तो हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। एक सिलेंडर हमने ले लिया, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, एक हमने सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है हाइट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हमने ले लिया 1.4 सेंटीमीटर। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, एक कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट और डायमीटर जो हॉलो और उस, अच्छा एक कोनिकल कैविटी है, मान के चलते हैं ये जो है, ये हम ले लेते हैं। एक कोनिकल कैविटी है तो ये कोनिकल कैविटी यहाँ से ये और यहाँ से ये, इस पोर्शन को हमने इसे काट दिया। ये पोर्शन को हमने काट दिया तो क्या बच गया हमारे पास? ये पोर्शन बच गया और इधर से ये पोर्शन बच गया। ठीक है, डायमीटर होल और। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर H1 ले लेते हैं। ये कितना दे रखा है? 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो है डी दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस जो है r, ये 1.4/2 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या बचेगा? इस एक तो हमारे पास जो CS से है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये हमारे पास जो है ये बेस एरिया। जैसे ये एक पार्ट अगर हो गया तो ये एक पार्ट तो बच गया, क्योंकि इधर वाला पार्ट हमने निकाल लिया, तो ये पार्ट बचा हुआ, ये पार्ट, तो ये हमारे पास बेस एरिया में आ जाएगा। प्लस बेस एरिया तो अच्छा ये इसका 2πRH है, तो 2πRH तो हो जाएगा, लेकिन πRL L हमारे पास नहीं है, तो L पहले निकाल लेते हैं। तो L जो है L निकाल लेंगे। L के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √H² प्लस R²। तो H का वैल्यू H हमारे पास है 2.4 का होल स्क्वायर और ये 0.7 R हमारे पास है। तो कितना हो जाएगा? ये 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 49 होता है, तो डेसिमल हमने लगा दिया। तो ये हो गया 625, तो 6.25, तो ये कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया? L का वैल्यू हो गया। तो अब आराम से हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH, तो H1 कर लेते हैं, प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है? फॉर्मूला πRL। ठीक है, प्लस बेस एरिया क्या होता है? πR²। सब में से कुछ कॉमन है क्या? πR और πR कॉमन ले लेते हैं। अगर πR कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच गया 2H1 प्लस इसमें बच गया L और इसमें बच गया पाई
2 पाई और आर भी कॉमन हमने लिया, अरे 2 पाई, ये हमने पाई और आर कॉमन लिया तो 2h हो गया, प्लस यहाँ पे l हो गया और इसमें जो है केवल r हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू हमारे पास कितना, पाई का वैल्यू हमें निकालना है, इसमें 22/7 ही दे रखा है, 22/7 और r का वैल्यू हमारे पास आ रखा है 0.7 इंटू 2 h1 हमारे पास कितना दे रखा है 2.4 प्लस l हमने निकाल लिया 2.5 प्लस r दे रखा है 0.7, 7 1 जा 7 तो 0.1 टाइम्स में तो 22 1 जा 22 मतलब 2.2 आ गया, 24 2 जा कितना होता है 48 तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 सबको हम ऐड कर लेते हैं। 2.2 इंटू 7 प्लस 5 12 और 8 20 कैरी 2 और 2 4 और 4 8 हो गया। तो ये 22 8 जा कितना होता है 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 2 जा 16 और 1 17, ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से ये 34 क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 34 के और पार्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के और पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, उसके ऊपर जो है एक कोन बना हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, हाइट भी दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और एंड जो है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का यूज जो हम कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए हैं। अब जरा देखते हैं, और साथ में उसका जो टेंट का जो है ना रेट भी निकालना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास के रेट का। तो हम देखते हैं कि टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर के रूप में है। ठीक है, सिलेंडर के रूप में है, उसके बाद ऊपर से क्या है कोनिकल टॉप है। ठीक है, कोनिकल टॉप है, उसके लिए हम जरा देख लेते हैं। एक कोनिकल टॉप हमने बना लिया और उसके नीचे जो है ये हमने एक टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा देख लेते हैं। A tent is the shape of the cylinder surmounted by conical top. If the height of and the diameter of cylinder, सिलेंडर का हाइट ये h दे रखा है, h1 दे रखा है, कितना दे रखा है 2.1, ठीक है, और 4 मीटर डायमीटर है। अच्छा d जो है डायमीटर जो है दे रखा है 4 मीटर और h दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, अच्छा ठीक है, ये l जो है ये L की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितना 2.8 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है कितना 2.1 मीटर, जो हमने h मान लिया है इसको, और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर d दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा r इक्वल टू 4/2, 2 हो जाएगा 2 मीटर। और साथ में स्लैंट हाइट सिलेंडर का भी है और ये कोन का भी, दोनों का सेम जो है रेडियस है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन ये जो L है ये कितना दे रखा है हमारे पास 2.8 मीटर, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, क्या निकाले हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास का मतलब है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH और CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL, πRL। दोनों से पायर कॉमन ले लेते हैं, पायर कॉमन ले लिया तो ये 2h हो गया और ये L हो गया। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 2h दे रखा है। 2 इंटू हाइट हमारे पास 2.1 है प्लस L हमारे पास 2.8 है, ठीक है। तो कटेगा नहीं, 24/7 इंटू 21 2 जा 42 प्लस 2.8 देख लेते हैं। 44/7 मल्टीप्लाई 8 और 2 10 कैरी 1 4 2 6 और 7, तो 7 1 जा 7, ये तो कट गया 1 टाइम्स में। 41 1 जा 41, ये
मीटर या सेंटीमीटर है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में देखो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, हमने एरिया तो निकाल लिया, एरिया हमारे पास निकल गया, लेकिन साथ में क्या रहा, क्या ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। अगर टेंट का 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट कितना दे रखा है, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 रुपया को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 44 से, तो ये डबल जीरो हो जाएगा, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 34 का और पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज सेक्शन डी का ये लास्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन का डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है लोकेलिटी में। द मीन पॉकेट अलाउंस जो है 18 रुपीज़ है, लगभग 18 रुपीज़ जो है ये खर्च कर रहा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जरा हम टेबल देखते हैं। डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, मतलब ये क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स ये FI, ये जो है FI दे रखा है। तो ये कितना है, 11 से 13 है, ओके, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, और 23 से 25 है। क्लास इंटरवल ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब FI दे रखा है हमारे पास 7 6 9 13 F 5 4। टोटल हम अगर प्लस करेंगे सिग्मा FI, तो सिग्मा FI की वैल्यू हो गई 7 6 13 और 9, 13 प्लस 9 22 और 3 25 10 35 प्लस 5 40 प्लस 44 प्लस F, ये दे रखा है सिग्मा FI की वैल्यू। अच्छा, इसका XI निकाल लेते हैं। XI जो है निकालते हैं, तो XI के लिए हम देखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 24/2 कितना होगा, ये 12, और गैपिंग कितने का, 2 का गैपिंग है, इसका मतलब 2 ऐड कर देंगे, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24, ये हो गया। अब हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, UI इक्वल्स टू, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हम लोग करते हैं, XI माइनस A अपॉन में H। अच्छा, यहाँ पे जो है हम, ये तो हमारे पास सिग्मा FI का वैल्यू ये आ गया हमारे पास, ये X बार मीन का भी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे मीन जो है X बार ये दे रखा है हमारे पास 18 रुपीज़। कहाँ दे रखा है, यहाँ पे ये 18 रुपीज़ दे रखा है। साथ में हमने यहाँ माना A को हम मान लेते हैं कितना, बीच वाला टर्म हम मान लेते हैं 18, मान ये कहाँ गया, ये 18 मान लेते हैं, ये हम इसे 18 को जो है हम A मान लेते हैं। तो A इक्वल टू 18 हो गया, और क्या है H, गैपिंग हमारे पास H जो है, गैपिंग कितने का है, ये डिफरेंसेस 2 का है, तो 2 हो गया। तो हम देखते हैं XI 0 अगर ये लेंगे तो देखते हैं ये 0 ये है, तो 0, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ये कैसे होगा, तो XI हमारे पास 12 है, 12 में से 18 को माइनस करेंगे, अगर हम 12 है, 12 में से 18 को माइनस करेंगे, अपॉन में हमारे पास H कितना है, 2 है, तो हम देखते हैं 12 में से 18 को माइनस, तो 18 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो ये -6 अपॉन में 2, तो ये 3 हो गया, तो यही मैंने -3 लिख दिया। इस तरीका से 12 के जगह पर 14 लिखेंगे, तो 14 यहाँ पे अगर 14 अगर हम करते हैं, यहाँ पे अगर 14 करते हैं तो 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह सिमिलर जो है काम हम करेंगे सब में, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 कर देंगे, और उसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, सिग्मा FI UI, जो FI और UI जो होता है वो हम देख लेते हैं। FI हमारे पास 7 7 3 जा 21, ये माइनस का हो गया, 6 2 जा 12, माइनस का 12 हो गया, 9 1 जा 9, माइनस का 9 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये F को 1 से करेंगे तो ये F हो गया, 5 2 जा 10 हो गया,
और 4 3 जा 12 हो गया। तो हम इससे ऐड कर लेते हैं, सेम चीज़ है तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22। ये हो गया कितना माइनस का 42, 21 और 21 42। इसे ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया। अब तो सिग्मा FI UI जो है कितना हो गया, ये -42 प्लस 22 और ये प्लस f है तो प्लस f लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये 22, तो ये -20 प्लस f हो गया। तो FI UI का भी वैल्यू आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू एच। तो मीन का वैल्यू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ए अभी हमारे पास कितना है, ये 18 दे रखा है। प्लस सिग्मा FI UI कितना हमारे पास है, ये -20 प्लस f है। और सिग्मा FI का वैल्यू कितना दे रखा है, 44 प्लस f है, 44 प्लस f है इंटू एच हमारे पास कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। अच्छा ये प्लस है तो इस तरफ आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 18 - 18 इक्वल्स टू माइनस ये -20 प्लस f अपॉन में 44 प्लस f इंटू 2। ये 18 से 18 तो कट गया तो ये 0 हो गया। अच्छा 0 ये मल्टीप्लाई में इधर के बाद डिवाइड में आ गया तो ये भी तो 0 हो जाएगा। -20 प्लस f अपॉन में 44 प्लस f, तो ये पूरा 0 हो गया। और अच्छा 0 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा। 44 प्लस f इक्वल्स टू -20 प्लस f, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू -20 प्लस f। अब ये माइनस है तो इस तरफ आने के बाद ये प्लस में आ जाएगा। तो 20 इक्वल्स टू f और यही मिसिंग नंबर निकालना था। और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन ई का पार्ट। और जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई पार्ट देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।